हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताएंगे कि जैविक खेती किसे कहते हैं, जैविक खेती के लाभ क्या हैं और जैविक खेती की हानियां क्या हैं और जैविक खेती किस प्रकार से किया जाता है। तो शुरू करते हैं। डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग। Organic farming is a method of farming in which mainly aimed at cultivating and raising plants and crops in a manner to keep the soil fertility and in good health by using of organic based product like crop, animal and farm waste, aquatic waste and other biological materials along with beneficial microorganisms, biofertilizer to release nutrient to soil for increased sustainable production in an eco-friendly and pollution-free natural environment। जैविक खेती खेती का एक नया तरीका है जिसमें मुख्य रूप से पौधों और फसलों को उगाने और फसल, पशु और खेत के कचरे, जलीय कचरे और अन्य जैविक कचरे जैसे जैविक अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त प्राकृतिक वातावरण और स्थायी उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों को छोड़ने के लिए लाभकारी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए सिस्टम विच avoid or largely excludes the use of synthetic input such as fertilizers, pesticide, hormones, feed additives, etc. and to the maximum extent feasible rely upon crop rotation, crop residues, animal manures of form organic based and biological system of nutrient mobilization and plant protection। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करता है। ऑर्गेनिक या जैविक खेती को हम देसी खेती भी कहते हैं। मुख्य रूप से ऑर्गेनिक कृषि प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए की जाती है। इसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन में रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज पदार्थों का उपयोग किया जाता है। फसलों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों तथा बीमारियों से बचाया जाता है। आज के समय में किसी भी प्रकार की फसल के उत्पादन में कृषकों द्वारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा तो बढ़ जाती है परंतु इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। इसके साथ ही प्रतिदिन लोग नई नई बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है। हालांकि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन वर्ल्ड। इसके अंतर्गत वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड 31 मिलियन हेक्टेयर। दुनिया भर में जैविक खेती की भूमि कितनी है? 31 मिलियन हेक्टेयर। जैविक खेती कितने फार्मर लोग करते हैं? 70,000। नेक्स्ट है कंट्रीज ग्रोइंग ऑर्गेनिक फूड, मीन्स जैविक खाद उगाने वाले कितने देश हैं? 138 देश हैं। मैक्सिमम लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के अंतर्गत अधिकतम भूमि किस कंट्री में उपयोग किया जाता है? ऑस्ट्रिया में। यूएसए सेल $26 बिलियन। नेक्स्ट है डेवलपिंग कंट्रीज in countries involved in organic farming about 65%, मीन्स जैविक खेती में शामिल देशों में विकसित देश कितने परसेंट हैं? 65%। नेक्स्ट है
प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया, इंडिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग 3.95 मिलियन हेक्टेयर, जैविक खेती के तहत भूमि 3.95 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट, इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया इन वर्ल्ड 33, जैविक फसल के अंतर्गत कृषि भूमि का कुल कृषि क्षेत्र में अनुपात कितना है, 88%। इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया इन वर्ल्ड 33, विश्व में भारत का जैविक कृषि में कितना क्षेत्र है, 33वां भाग है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अंडर ऑर्गेनिक क्रॉप टू टोटल फार्मिंग एरिया 88, जैविक फसल के अंतर्गत कृषि भूमि का कुल कृषि क्षेत्र में अनुपात 88वां है, 88वां है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन, जैविक उत्पादों का उत्पादन कितना होता है, 16,24,339, जैविक उत्पादों का उत्पादन 16,24,339 मीट्रिक टन होता है 2009 और 10 के अनुसार। कॉटन प्रोडक्शन कितना होता है, इसमें जो कॉटन प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू वो होता है 10,887 मीट्रिक टन। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश 1.1 मिलियन हेक्टेयर या 52%। नेक्स्ट है महाराष्ट्र इज एट सेकेंड, महाराष्ट्र सेकेंड पे आता है 0.96 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट आता है उड़ीसा है 0.67 मिलियन हेक्टेयर। ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में कौन सा ऑर्गेनिक स्टेट है जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट ये टेबल दी गई है कि किस कंट्री में कितना % ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। परसेंटेज ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें फर्स्ट है यूएसए में कितने % ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, 0.23%। यूके में 4.22% एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। थर्ड है जर्मनी में 4.10%। अर्जेंटीना 1.70% में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 8.40% में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 2.20% में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। जापान में 0.10% में, स्विट्ज़रलैंड में 7.94% एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। साउथ अफ्रीका में 0.05% में, इटली में 3.70% में, इंडिया में 0.03% में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। पाकिस्तान में 0.08% में, श्रीलंका में 0.05% में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस टेबल में बताया गया है किस कंट्री में कितने % ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज सेट ऑफ guiding principles given by the International Federation of Organic Agricultural Movement are follow, जैविक खेती में मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ द्वारा दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, फर्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड sustain and enhance the health of plant, animal, soil and human. The first very important step in this chain is to ensure the health of the soil. The principle of health, स्वास्थ्य का सिद्धांत जिसे हिंदी में बोलते हैं। जैविक खेती को पौधे, पशु, मिट्टी और मानव के स्वास्थ्य को बनाए रखना और बढ़ाना चाहिए। इस श्रृंखला में पहला बहुत महत्वपूर्ण कदम मिट्टी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना होता है।
सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड डिफरेंट cycles, work with them and help in sustain them. Food production it itself a major component of the ecology. The more production process is with that ecology results, the smaller the chance of arising serious problem. द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का सिद्धांत। जैविक कृषि जीवित पारिस्थितिक प्रणालियों और विभिन्न चक्रों पर आधारित है। इसके साथ काम करें और उन्हें बनाए रखने में मदद करें। खाद्य उत्पादन अपने आप में पारिस्थितिकी का एक प्रमुख घटक है। उस पारिस्थितिकी के साथ जितनी अधिक उत्पादन प्रक्रिया होती है, गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ये है थर्ड। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग शुड बी बिल्ट ऑन रिलेशनशिप दैट डील्स विद fairness and regard to the common environment and life profits. This principle recognizes human and social issues which concern environmentally. देखभाल का सिद्धांत बोलते हैं इसे, द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, देखभाल का सिद्धांत। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों और पर्यावरण के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कृषि को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ केयर, निष्पक्षता का सिद्धांत। जैविक कृषि खेती उन रिश्तों पर बनी होती है जो निष्पक्षता से संबंधित हों और आम पर्यावरण और जीवन के मुनाफे के संबंध में हो। यह सिद्धांत मानवीय और सामाजिक मुद्दों को पहचानता है जो पर्यावरण से संबंधित हैं। एग्रीकल्चर शुड बी मैनेज इन ए सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर टू इंश्योर द हेल्थ एंड वेल-बीइंग ऑफ करंट एंड अपकमिंग जनरेशन एंड द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट ये प्रिंसिपल का फिगर है कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं इसके अंतर्गत। आपको पहले बता दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ केयर, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। ये इसके 4 मुख्य सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या लाभ हैं इसमें। फर्स्ट है प्रोडक्शन हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड that contribute preventive health care and well-being। उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन का उत्पादन करता है जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण में योगदान देता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। मिट्टी में भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों को सुधारता है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। यह मिट्टी की संरचना और बनावट में सुधार करता है। इट इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार करता है। हेल्प इन मेंटेनिंग CN रेशियो इन द सॉइल एंड आल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। मिट्टी में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बनाए रखने में मदद करता है और मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में भी वृद्धि करता है। सॉइल हेल्थ रेस्टोरेशन फॉर बेटर लैंड हस्बेंड्री। बेहतर भूमि पालन के लिए मृदा स्वास्थ्य बनाए रखता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस एज वेल एज प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम।
पारिस्थितिकी संतुलन के साथ साथ जीवन सहायक प्रणाली की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज द सॉइल पीएच, सॉइल पीएच को स्थिर बनाए रखता है। प्रमोट माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देता है। इट अट्रैक्ट डीप बोरिंग, इट अट्रैक्ट डीप बोरिंग earthworm already present in the soil, यह मिट्टी में पहले से मौजूद गहरे में दबे केंचुओं को आकर्षित करता है। इट एक्ट, नेक्स्ट है इट एक्ट एज मल्च thereby minimizing the evaporation losses of moisture from the soil। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह गीली घास के रूप में कार्य करता है जिससे मिट्टी में नमी के वाष्पीकरण के नुकसान को कम किया जाता है। ये थे लाभ, और इसके डिसएडवांटेज मतलब हानियाँ कौन कौन सी हैं। डिसएडवांटेज के अंतर्गत आता है, फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनिक फार्म कैन नॉट प्रोड्यूस नियरली एज मच क्रॉप एज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्म प्रोड्यूस। उत्पादकता, जैविक खेती द्वारा औद्योगिक कृषि उपज के रूप में लगभग उतनी फसल नहीं पैदा कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है इसमें ज़्यादा ईल्ड नहीं ले सकते हैं। सेकंड है टाइम, वर्किंग ऑन एन ऑर्गेनिक फार्म टेक ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, मीन्स जैविक फार्म पर काम करने में काफ़ी समय और ऊर्जा लगती है। थर्ड है स्किल, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ स्किल, जैविक खेती के लिए ज़बरदस्त कौशल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंतर्गत क्या होता है, ऑर्गेनिक ग्रोवर डू नॉट यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड इंजीनियर फूड क्रॉप्स, सम ऑफ which are engineered to tolerate herbicides और resist pest। इसका मतलब क्या होता है, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें। इसके अंतर्गत जैविक उत्पादन आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों का उपयोग नहीं करते हैं। ये सब इससे हानियाँ होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से। और ऑर्गेनिक फार्मिंग किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, किस किस फॉर्म में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। फर्स्ट है फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर के लिए गोबर की खाद हो गई। सेकंड है मल्चिंग, सेकंड क्या है मल्चिंग। थर्ड है ग्रीन मैन्योरिंग, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का इंटेंसिव फार्मिंग, बायो फर्टिलाइज़र। ये जितने भी हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की विधियां हैं, मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, मल्चिंग, ग्रीन मैन्योरिंग, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इंटेंसिव फार्मिंग, बायो फर्टिलाइज़र। जिसमें से फर्स्ट आता है आपका फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर जिसे हिंदी में बोलते हैं गोबर की खाद, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर इज ए decomposed mixture of cattle dung and urine with straw and litter used as bedding material and residues from the fodder feed to the cattle। मीन्स फार्म यार्ड मैन्योर किसे कहते हैं, मूलतः मवेशियों के गोबर मीन्स जानवरों के गोबर, मूत्र, कूड़े, अपशिष्ट, पुलाव और अन्य डेयरी कचरे का उपयोग करके तैयार किया जाता है। यह अत्यधिक उपयोगी होता है। इसके गुण इस प्रकार से होते हैं।
फार्मयार्ड मैन्योर में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। पौधों को इस मिश्रण द्वारा संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की उपलब्धता अकार्बनिक स्रोतों से मिलती जुलती है और इसका उपयोग मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन पदार्थों में ये गोबर की खाद तैयार होती है वो एक किसान को यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है मल्चिंग। सेकेंड मल्चिंग है कवरिंग ऑफ सॉइल सरफेस बाय एनी मटेरियल स्पेशली अराउंड प्लांट्स टू कीप डाउन वाटर लॉस थ्रू एवोपरेशन एंड वीट कंट्रोल इज कॉल्ड मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? बाष्पीकरण और खरपतवार नियंत्रण के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने के लिए विशेष रूप से पौधों के आसपास किसी भी सामग्री द्वारा मिट्टी की सतह को कवर करना मल्चिंग कहलाता है। थर्ड है ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग किसे कहते हैं? It is an as old practice in which a crop like dhencha, turnip, etc. is sown is usually just before the monsoon. A mix is also possible just around flowering 30 to 45 days after sowing. The crop is cut down and mixed into the soil after which the season's main crop is sown. हरी खाद ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है? हरी खाद बनाने के लिए ढैंचा, सनहेम्प आदि जैसी फसल मानसून से पहले बोई जाती है। फूल आने के ठीक आसपास बुआई के 30 से 45 दिन बाद फसल को काटकर मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिसके बाद मौसम की मुख्य फसल को बो दिया जाता है। नेक्स्ट है कंपोस्ट। कंपोस्ट किससे कहते हैं? पहले तो कंपोस्ट दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, रूरल कंपोस्ट एंड अर्बन कंपोस्ट। कंपोस्ट इज ऑर्गेनिक मैटर विच हैज़ बीन रोटेड डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कंपोस्ट इज द कंपोजिशन ऑफ ऑल वेस्ट मटेरियल्स। कंपोस्ट कार्बनिक पदार्थ है जो समय के साथ बैक्टीरिया और अन्य जीवों की क्रिया से सड़ जाता है। खाद सभी अपशिष्ट पदार्थों की संरचना है। कंपोस्ट क्या होते हैं? जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, घरों के वेस्ट मटेरियल, कूड़ा करकट, इनको सड़ाकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट है ये केचुए द्वारा तैयार किया जाता है, एर्थवॉर्म के द्वारा तैयार किया जाता है। बर्मी कंपोस्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय सम स्पीसीज ऑफ एर्थवॉर्म। इट इज ए न्यूट्रिएंट रिच नेचुरल फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। Some of the earthworm species which are used in vermicomposting are Isemina foetida, etc. वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? केचुए की कुछ प्रजातियों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के टूटने का अंतिम उत्पाद वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक उर्वरक और मृदा कंडीशनर है। केचुए की कुछ प्रजातियां जो वर्मी कंपोस्टिंग में उपयोग की जाती हैं वो निम्न हैं: आइसेमिया फोएटिडा, यूट्रिलस, यूजेनिया आदि। नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इज ए प्रोसेस that involve different technique like single cropping, use of animals for cultivation, turning wild crops into shape to eat once, and structured irrigation. Some of the technique used in intensive farming is following: first, crop rotation; second, कवर क्रॉपिंग; थर्ड, मल्टी क्रॉपिंग; फोर, इंटरक्रॉपिंग। गहन खेती किसे कहते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग मीन्स होता है गहन खेती। गहन खेती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न तकनीकों जैसे कवर क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन आदि का उपयोग किया जाता है। गहन खेती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न तकनीकों जैसे एकल फसल खेती के लिए जानवरों का उपयोग, जंगली फसलों को खाने के लिए सुरक्षित में बदलना और संरक्षित सिंचाई शामिल है। गहन खेती में मीन्स इंटेंसिव फार्मिंग में उपयोग की जाने वाली मुख्य तकनीकें कौन कौन सी हैं? क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग।
नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र इसे हिंदी में कहते हैं जैव उर्वरक। बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है? बायो फर्टिलाइज़र आर इनपुट containing living cell of microorganisms which are capable of mobilizing nutritive elements from non-usable from through biological processes. Biofertilizer convert the unable form of nutrients into form of easily accessible टू द प्लांट्स। जैव उर्वरक ऐसे इनपुट होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाएं होती हैं जो जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुपयोगी पोषक तत्वों को जुटाने में सक्षम होते हैं। जैव उर्वरक पोषक तत्वों के अनुपलब्ध रूप को पौधों के लिए आसानी से सुलभ रूप में परिवर्तित करते हैं। ये हैं जैव उर्वरक के प्रकार, टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। इसमें आता है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पिरिलम, एजोला। नेक्स्ट है फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फास्फेट के बायो फर्टिलाइज़र होते हैं उसके अंतर्गत आता है माइकोराइजा। ये थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड्स में किस किस द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। ये टेबल है कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास इन डिफरेंट प्रोडक्ट। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के सभी प्रोडक्ट हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बताई गई है। FYM फार्मयार्ड मैन्योर, इसमें जो मुख्य ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट हैं वो FYM है। कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट, रूरल कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, नाइट सॉइल, मोलासेस, कॉटन सीड केक, मस्टर्ड केक, बूडेस। नेक्स्ट टेबल में है बोन मील। बोन मील के बाद आता है कैस्टर केक। बोन मील 2 टाइप के होते हैं जिसमें एक में पोटास की मात्रा पाई जाती है, एक में पोटास की मात्रा नहीं पाई जाती है। एक होता है ब्लड मील। ब्लड मील में पोटास की मात्रा पाई जाती है और बोन मील में पोटास की मात्रा नहीं पाई जाती। ये फर्स्ट है ब्लड मील। ब्लड मील में पोटास की मात्रा 0.8% होती है, बोन मील में पोटास की मात्रा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कैस्टर केक, फिर है नीम केक। नीम केक के बाद है ग्राउंड केक। ग्राउंड केक के बाद है महुआ केक, ड्राई फिश मील, सनफ्लावर केक। इसके बाद है लिनसीड केक, टिल केक। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कितनी कितनी मात्राएं होती हैं इन दोनों टेबल में बताया गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कितनी मात्रा पाई जाती है। थैंक यू।